बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमने रियल एनालिसिस वन का कोर्स स्टार्ट करना है। रियल एनालिसिस वन जिस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा जी, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस और उसके राइटर का नाम है जी रॉबर्ट जी बाटल। बहुत ही अच्छी और सिंपल वे में लिखी गई है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी उस बुक की। तो इस बुक से जो है मैं आपको रियल एनालिसिस वन का कोर्स पढ़ाऊंगा और टू का भी इसी से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर नंबर वन की तरफ। रियल एनालिसिस वन हमारे कोर्स का नाम है, बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है और उसके राइटर हैं जी रॉबर्ट जी बाटल। बुक का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा जी। लेक्चर नंबर वन है जी, चैप्टर नंबर टू है और उसका जो नाम है जी द रियल नंबर। चैप्टर नंबर टू, उसका सेक्शन पहला है जी सेक्शन 2.1, हेडिंग है जी द अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट, इसी सेक्शन के आगे सब सेक्शन है, सेक्शन 2.1.1 अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, कि हम सबसे पहले जी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर वन, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर आर टू बाइनरी ऑपरेशंस denoted by addition, plus and multiplication are called addition and multiplication respectively। कहते हैं रियल नंबर्स के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं और उनका जो सिंबल है, जो साइन है, एक का जो ये वाला इसको कहते हैं जी प्लस और एक का ये वाला इसको कहते हैं जी डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड, दीज ऑपरेशंस आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये जो ऑपरेशंस है कौन कौन से जी? एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। कहता है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमने थ्योरम और क्वेश्चन करने हैं और उस थ्योरम और क्वेश्चंस के अंदर वो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूटिलाइज होंगी। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हवाला भी देना है और साथ में लिखा भी करना है कि जी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूटिलाइज़ की है। तो सबसे पहले जी मेरे पास एडिशन की प्रॉपर्टी, तो हम सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी नंबर वन है जी, यानी कि A1 एडिशन की प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है जी? A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहता है जी A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कोमा बी इन रियल नंबर। कहता है अगर आपके पास कोई A है और कोई B है, उसको आप आपस में प्लस करें, ठीक है, और फिर B प्लस A करें तो उन दोनों का जो आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1A है प्लस 4B है, तो इनको प्लस करें, आप आंसर क्या आया मेरे पास 5, ठीक है, और अगर 4 प्लस 1 करो तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 5। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जी? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये मेरे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। नेक्स्ट है जी मेरे पास A2 एडिशन की प्रॉपर्टी नंबर 2। कहता है जी A प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस इंटू बी प्लस सी फॉर ऑल A कोमा बी कोमा सी इन रियल नंबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, और जो ए बी सी जो है वो मैं रियल नंबर के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है। और तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान, आप तीन एलिमेंट लेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसका आंसर भी सेम आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट है जी मेरे पास एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी, देयर exist an element 0 in real number such that 0 plus a is equal to a and a plus 0 is equal to a for all a in real number। अब आपको पता है कि एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती है। कहता है अगर आप ज़ीरो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वही एलिमेंट आता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड के साथ भी, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी, इस जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो एलिमेंट, यानी कि हमने जीरो एलिमेंट यहाँ पे जीरो लिखा है तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो एलिमेंट, ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी लगी है। आप दोनों में से कोई भी इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास एडिशन की प्रॉपर्टी नंबर 4, A4 फॉर ईच a in real number there exists an element minus a in real number such that a plus minus a is equal to 0 and minus a plus a is equal to 0, ठीक है। अब आपको पता है कि a का जो इन्वर्स है, a का जो इन्वर्स होगा इन एडिशन के अंदर वो क्या होगा जी? माइनस ए होगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है? कहता है कि जी आपने माइनस ए को लेफ्ट हैंड के साथ और माइनस ए को राइट हैंड के साथ ऐड करना है
ए के अंदर, तो उसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड से दोनों से मैंने ऐड भी किया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका दोनों का आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। उसका आंसर जो क्या आना चाहिए, 0 एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे पास ए है उसका जो इन्वर्स है वो माइनस ए है इन एडिशन। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, यानी कि हमने कोई नेगेटिव एलिमेंट ऐड किया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, यानी कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है ए है, यहाँ पे आपके पास बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी हो आपके पास एलिमेंट हो, उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा उसको हम, उसका जो नेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास ए है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखिए प्लस माइनस ए मैंने लिखा है। ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स का लास्ट प्रॉपर्टी में A3 में हमने क्या किया था, हमने 0 को ऐड किया था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था जी, 0 का, तो वहाँ पे क्या लिखा था हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव एलिमेंट। तो ये तो मेरी 4 प्रॉपर्टीज हैं अंडर एडिशन के लिहाज से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है M1, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कोमा बी इन रियल नंबर। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो एडिशन में यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा काम वैसे का वैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। नेक्स्ट है जी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 M2, इसमें क्या है जी, A डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू A डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल A कोमा बी कोमा सी इन रियल नंबर। ये मेरे पास एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 एलिमेंट सिर्फ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। नेक्स्ट है जी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 3 है जी M3, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 इन रियल नंबर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 0 एंड A डॉट 1 इज इक्वल टू A एंड 1 डॉट A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये वही प्रॉपर्टी है, यानी कि A डॉट, हमने 1 को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, और जो 1 होगा वो मैं किससे ले रहा हूँ, रियल नंबर में से ले रहा हूँ, और वो जो जिसके साथ जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो एलिमेंट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो भी मैंने रियल नंबर में से लेना है। तो इसको मैं क्या कहूँगा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, for each A not equal to 0 in real number there exists an element 1 over A in real such that A dot 1 over A is equal to 1 and 1 over A dot A is equal to 1। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं जी एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, रियल नंबर में से मैंने कोई एलिमेंट लिया, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी मैंने रियल नंबर में से ही लेना है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ आपस में उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मेरे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है जी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर D, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो A डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A डॉट बी इंटू प्लस A डॉट सी एंड B प्लस सी इंटू A डॉट A इज इक्वल टू B डॉट A इंटू प्लस C डॉट A, यानी कि A को लेफ्ट हैंड साइड और A को राइट हैंड के साथ मल्टीप्लाई करना है मैंने A प्लस B के साथ। ठीक है, तो ये और फॉर ऑल A B C जो है वो रियल नंबर में से होंगे, ज़ाहिर है। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के हिसाब से। ठीक है, कि हम ये वाली जो अगर प्रॉपर्टी आपको कहीं यूटिलाइज होगी तो हम उसको लिखेंगे जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिहाज से। तो ये तो था जी मेरा लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरम भी करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर फिर ये यूटिलाइज होंगी। तो अब तक के लिए जितना इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।